मधुपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। गांव के लोग बहुत ही साधारण और मेहनती थे। वहां गांव के लोग बहुत ही भोले थे, इसीलिए वहां कोई ना कोई कारनामे होते ही रहते थे। तुमने ही मेरे पैसे लिए हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। अरे मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं चुराए। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। वैसे भी तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हारे पास से कौन पैसे चोरी करेगा भला। मधुपुर गांव में कुछ व्यापारी आए थे जो पैसे के लिए आनाकानी कर रहे थे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं। अरे राजू, सुबह सुबह क्यों आना हुआ? मालिक, मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या करता। इस बेईमान ने मेरे पैसे चुराए हैं। इसको खाना खाने की गंदी आदत लग गई है, जो दिन भर खाया करता है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब ये दूसरों का पैसा उधार लेता है या तो चोरी करता है। मैंने कोई भी चोरी नहीं की है और ना ही मैं चोर हूँ। क्या हमारे गांव में चोरी? ये तो बहुत बुरी बात है। इससे पहले तो हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने चोरी नहीं की है, मेरा यकीन कीजिए। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए। सरपंच जी, मेरे पैसे गायब हुए हैं। इसने ही मेरे पैसे चोरी किए हैं। अरे सरपंच जी, अगर मैंने चोरी वास्तव में की है ना, तो राजू से कहिए कि वो साबित करे, वरना मुझसे यही माफी मांगे। क्या राजू, तुम साबित कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है? जब मेरे पैसे चोरी हुए तब यही मेरे साथ था। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी चोरी राजू ने की है? मेरे पास भी सबूत नहीं है। जब मेरा पैसा चोरी हुआ था तब ये राजू ही मेरे साथ था। अरे तुम दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। तुम दोनों मेरा समय बर्बाद करने आए हो। निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों सरपंच के घर से बाहर आ गए और फिर बाहर आने के बाद राजू बोलता है, अब मेरी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ इस गांव की बूढ़ी काकी कर सकती है। चलो मेरे साथ। अरे राजू, तुम कितने झूठे हो। राजू गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास मगन को ले आया, जहां एक बूढ़ी औरत थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? देखो ना, मेरे पैसे गायब हुए हैं। इसने ही मेरे पैसे चोरी किए हैं। ये फिर यहाँ चालू हो गया। मैंने कितनी बार बताया इसको कि मैंने इसके पैसे चोरी नहीं किए। तुम दोनों चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। बूढ़ी काकी उन दोनों को खेत की ओर ले गई और दोनों को देखकर बोली, अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों जमीन पर बैठ जाओ। मैं एक मंत्र बोलूंगी और मंत्र बोलने के बाद जो भी चोर होगा उसके सर पर से पानी की बूंदें टपकने लगेगी। मगन और राजू जमीन पर बैठने लगे। बूढ़ी काकी मंत्र पढ़ने लगी। अचानक मगन ने अपना हाथ अपने सर पर कर लिया। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, वो चोर और कोई नहीं, ये मगन ही है। अरे ये क्या कह रही है आप। अरे मेरे सर में तो खुजली हो रही थी, इसीलिए हाथ उठाया था। अच्छा, मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तुम्हारे दिल में चोर है, इसीलिए तेरा हाथ सबसे पहले उठा। सीधी तरह से बता दे, वरना मैं ऐसा मंत्र भी जानती हूँ जिसे पढ़ते ही तू जलकर भस्म हो जाएगा। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर मगन बहुत डर जाता है और बोलता है, अरे राजू, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने ही तेरे पैसे चुराए थे, मुझे माफ कर दे। ये ले सारे तेरे पैसे। धन्यवाद बूढ़ी काकी, मेरे पैसे वापस दिलवाने के लिए।